नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। ठीक है, जो इंटरनेशनल एजेंसियां आपकी, उनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज शुरुआत करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस UN के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पर आप UNO का चित्र देख सकते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र का चित्र है, आप वो देख सकते हैं। बात करते हैं आगे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है कि 2 बार विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर के 1918 तक लड़ा गया, और जो द्वितीय विश्व युद्ध था वह 1939 से 1945 तक लड़ा गया। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945, ये डेट आपको याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। कौन? UN। वर्तमान में इसमें शामिल सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। तो ये आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि किसकी समाप्ति के बाद स्थापना की गई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और कब, तो 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। चूँकि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नोट करके कुछ दिया गया है कि दक्षिणी सूडान यानी 2011 में, जो दक्षिणी सूडान था वह 2011 में सदस्य बनने वाला अंतिम राष्ट्र था। यानी 193 नंबर का जो सदस्य राष्ट्र था वो दक्षिणी सूडान था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है और वह कितने देशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। इसका मिशन यानी संयुक्त राष्ट्र का मिशन एवं कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों व विशेष एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। आप अपने देश के संविधान से लगा सकते हैं, जैसे संविधान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां वगैरह दी गई हैं, उसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र में भी दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र के अगर कार्यों की बात करेंगे कि ये कौन कौन से कार्य करता है, तो इसका काम है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता पहुंचाना, सतत विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भली भांति कार्यान्वयन करना शामिल है इसका। यानी ये प्रमुख काम है जो ये करता है। अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की, तो वर्ष 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने, युद्धों को रोकने एवं युद्ध के नियमों को संहिताबद्ध करने हेतु हेग में, कहाँ पे आपको याद रखना है, हेग दोस्तों एक शहर है जो कि नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है ये। तो हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? 1899 में। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिप्रद निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया। कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन को अपनाया गया। एवं वर्ष 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई। कब? 1902 में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की गई, जिसने वर्ष 1902 में कार्य करना प्रारंभ किया। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशन थी। ठीक है, कौन सी संस्था थी? लीग ऑफ नेशन। यह एक ऐसा संगठन है जिस पर प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में
पहली बार विचार किया गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 की यानी कि इतने समय तक लड़ा गया था। इसी की समाप्ति के बाद 1919 में वर्साय की संधि, ये आपको याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कौन सी संधि हुई थी, तो वर्साय की संधि हुई थी 1919 में, के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने व शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। क्या? लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO की स्थापना भी वर्ष 1919 में वर्साय की संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्सैलेस के तहत राष्ट्र संघ की एक संबद्ध एजेंसी के रूप में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र नाम किसने दिया था? अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। और द्वितीय विश्व युद्ध किस राष्ट्रपति यानी अमेरिकी राष्ट्रपति के समय लड़ा गया था? तो रूजवेल्ट उस समय राष्ट्रपति थे। वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने अपनी अपनी सरकारों द्वारा एक्सिस पावर्स यानी रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस के खिलाफ संघर्ष जारी रखने का वचन दिया तथा उन्हें शांति स्थापित करने के लिए बाध्य भी किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को, USA का एक स्टेट है, सैन फ्रांसिस्को या शहर है, में आयोजित किया गया। इसमें 50 देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया एवं संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद पोलैंड ने भी हस्ताक्षर किए और 51 नंबर का देश बन गया। ठीक है, तो कहाँ पे सम्मेलन हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में 1945 में। पहले 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, इसके बाद पोलैंड ने भी हस्ताक्षर करके 51 नंबर का देश बन गया। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। अगर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसके बाद सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ठीक है, तो जैसे हम बोल देते हैं दोस्तों UNO बोल देते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र में जब ये 6 अंग शामिल कर लिए जाते हैं तब वो बन जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये आपको याद रखना है। इन सभी अंगों की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की गई थी। अब चलिए एक एक करके इनके देख लेते हैं। पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा की, यानी कि जनरल असेंबली की बात करते हैं। तो महासभा संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह विचार विमर्श, नीति निर्धारण जैसे कार्यों के लिए उत्तरदायी है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व है, जो इसे सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बनाता है। यानी जितने UN के सदस्य देश हैं वो सभी महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में, ये आपको महीना याद रखना है, सितंबर माह में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों की वार्षिक महासभा का आयोजन न्यूयॉर्क, ये शहर भी आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में किया जाता है और इसमें सामान्य बहस होती है तथा कई राष्ट्र प्रमुखता से भाग लेते हैं इसमें। तो किस महीने में महासभा की बैठक होती है? सितंबर में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा,
नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कितने बहुमत की? 2/3। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। यानी महासभा के जो सदस्य हैं वही अध्यक्ष का चुनाव करते हैं केवल 1 वर्ष के लिए। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद, ये आपको याद रखना है, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साइद को 2021 और 22 के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी UNGA के 76वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। महासभा की दोस्तों प्रमुख 6 समितियां हैं। कौन कौन सी? महासभा के लिए मसौदा प्रस्ताव इसकी 6 मुख्य समितियों द्वारा तैयार किया जाता है। प्रथम समिति निरस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा है। दूसरी समिति आर्थिक एवं वित्तीय है। तीसरी समिति सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक। चतुर्थ समिति विशेष राजनीतिक एवं औपनिवेशीकरण। पंचम समिति प्रशासनिक एवं बजटीय तथा छठवीं जो समिति है वो कानूनी कार्यों को देखती है, यानी ये मसौदा तैयार करती है। मुख्य समिति में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, यानी एक राष्ट्र से केवल एक व्यक्ति प्रतिनिधित्व करता है। तथा अन्य समितियां ऐसे भी स्थापित की जा सकती हैं जिसमें सभी सदस्य राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व का अधिकार हो। सदस्य राष्ट्र इन समितियों के सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों एवं समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकते हैं। अन्य समितियों की बात करेंगे तो इसमें है महासमिति। महासभा एवं इसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने हेतु यह प्रत्येक सत्र में समय समय पर बैठक आयोजित करती है। यह महासभा के अध्यक्ष एवं 21 उपाध्यक्षों और 6 मुख्य समितियों के अध्यक्षों से मिलकर के बनी है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। अभी हम इन पे सुरक्षा परिषद पर चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरी समिति है साख समिति। इसका कार्य सदस्य राज्यों के प्रतिनिधियों की साख यानी क्रेडेंटियल की जांच करना एवं महासभा को रिपोर्ट करना होता है। इसके बाद जो दूसरा प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र का वो सुरक्षा परिषद है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से या राज्य या कह सकते हो देश। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों या देशों से मिलकर बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, यानी 15 तो टोटल सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, जिसमें 5 स्थायी हैं। और वर्तमान में स्थायी सदस्य देश इसके हैं चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। तथा 10 गैर स्थायी सदस्य हैं जो महासभा द्वारा 2 वर्ष के लिए क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, यानी स्थायी जो हैं वो परमानेंट हैं और जो गैर स्थायी हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNC में 5 नए अस्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबॉन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात का चयन किया गया है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में इन 5 देशों की राजधानियों को बताना है। भारत ने पिछले वर्ष यानी 2021 में 8वीं बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश किया था और 2 वर्ष यानी 21-22 तक परिषद में रहा है। वीटो पावर की अगर बात करें दोस्तों तो सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी कि आविष्कार, वीटो का मतलब आविष्कार ही होता है,
करने के लिए स्थायी सदस्य की शक्ति को संदर्भित करता है। यानी कि सुरक्षा परिषद में जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उसको ये स्थायी जो सदस्य देश हैं 5 वीटो पावर का प्रयोग करके स्थगित कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का, यानी ECOSOC इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यह सामान्य समन्वय, नीति समीक्षा, नीतिगत संवाद, आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों के कार्यान्वयन हेतु प्रमुख निकाय है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए, ये आपको याद रखना है, कितने वर्ष की अवधि के लिए? 3 वर्ष की अवधि के लिए। और किसके द्वारा? महासभा के द्वारा के लिए निर्वाचित 54 सदस्य होते हैं। यानी महासभा 3 वर्ष के लिए 54 सदस्यों का चुनाव करती है। किसमें? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए। यह सतत विकास पर बहस एवं अभिनव सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। प्रतिवर्ष ECO यानी कि ECOSOC सतत विकास के लिए वैश्विक महत्व की वार्षिक थीम के इर्द गिर्द अपनी कार्य संरचना बनाता है। यह ECOSOC के साझेदारों एवं संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्यों का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र निधियों और कार्यक्रमों में रिपोर्ट करना है तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली व सदस्य राज्यों के लिए नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। इसके बाद जो अगला प्रमुख अंग है वो है आपका न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। इसकी जो स्थापना है दोस्तों 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। लीग ऑफ नेशन, अभी आपको बताया था लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। किस संधि के तहत? तो वर्साई की संधि के तहत। तो लीग ऑफ नेशन का अधिदेश प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक देश से दूसरे देश को स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था, जिसमें राष्ट्र संघ की ओर से क्षेत्र को प्रशासित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत शर्तें शामिल थीं। संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र यानी ट्रस्ट टेरिटरीज शेष राष्ट्रों में संघ अधिदेशों को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और ये तब अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशन का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो गया। वर्ष 1994 तक सभी न्यास क्षेत्रों ने स्वसरकार एवं स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यानी 1994 तक कोई भी देश ऐसा नहीं था जो गुलाम था, सबको स्वतंत्रता मिल चुकी थी। न्यास परिषद ने 1 नवंबर 1994 में संचालन बंद कर दिया। यानी कि आप कह सकते हैं कि UN के अब वर्तमान में 5 अंग हैं प्रमुख। न्यास परिषद समाप्त हो चुका है और वो कब समाप्त हुआ? 1 नवंबर 1994 तक। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण अंग है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट में ICJ बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा स्थापित किया गया और अप्रैल 1946 से इसने कार्य करना भी अपना शुरू कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय यानी परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का स्थान लिया, जिसकी स्थापना राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1920 में की गई थी। और यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि UN के जो 5 प्रमुख अंग हैं उन सभी का जो मुख्यालय है, यानी कि 5 में से
जो 4 का मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, ठीक है। लेकिन एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय हेग में है। कहाँ पे? हेग, और हेग नीदरलैंड में है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, बाकी सबका न्यूयॉर्क में है। इसके बाद जो अगला प्रमुख अंग है वो है सचिवालय। सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। महासचिव संगठन का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। यानी सिफारिश कौन करता है? तो सुरक्षा परिषद, और 5 वर्ष के लिए बनाता कौन है? तो महासभा। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में जो महासचिव हैं, या ये कह सकते हो यूएनओ के जो अध्यक्ष हैं, वो एंटोनियो गुटेरस हैं, और ये 9वें नंबर के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने आपसे बात की संयुक्त राष्ट्र के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई, इसके सदस्य देश कितने हैं, अंतिम सदस्य देश कौन सा था, ठीक है, इस पर बात की। इसके प्रमुख कार्यों की बात की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का इतिहास हमने देखा। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को भी हमने देखा। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग जो हैं उन्हें हमने देखा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसकी प्रमुख समितियों को देखा, और सुरक्षा परिषद, इसके 5 सदस्य देशों के बारे में बात की, ठीक है। इसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को हमने देखा, और इसके बाद न्यास परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल को देखा, जो कि 1 नवंबर 1994 से समाप्त कर दिया गया इसे। इसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देखा, और इसके बाद सचिवालय को देखा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ या नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।